हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आज हमारे शरीर से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है, फिर पर सिद्धिका को कहा जाता है, फिर यकृत को, या फिर अस्थि मज्जा को। तो ये कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। कार्नबर्ग ने, या फिर हार्वे ने, या फिर लैंड स्टेनर ने, या फिर ब्राउन ने। किसने किया था, तो ये सर्वप्रथम करने वाले कौन है, हार्वे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध किससे है। गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध किससे है। गुर्दा से है, फेफड़ा से है, हृदय से है, या फिर दिमाग से है। तो गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। धमनी को, कोशिका को, दिल को, या फिर शिरा को। तो ये कहते हैं किसको, ये धमनी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सोते समय रक्तदाब में कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब में कौन सा परिवर्तन होता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसे रहता है वैसे ही रहता है, या फिर बढ़ता है या फिर घटता है। तो सोते समय जो रक्तदाब का परिवर्तन होता है वो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैविक सेवन क्या है। जैविक सेवन क्या है, ये बात पूछी जा रही है। पेसमेकर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पैर है, या फिर कृत्रिम नेत्र है, या फिर कृत्रिम हृदय है। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लब डब लब डब लब आवाज का निम्न में से किस अंग से संबंध है। वक्र से है। एक सेकंड, क्या बोल रहा है, लब डब लब आवाज का संबंध किस अंग से है। यकृत से है, हृदय से है, फेफड़े से है, या फिर यकृत से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय से है लब डब लब का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, ये बात पूछी जा रही है। 1.5 सेकेंड, या फिर 1 या फिर 1 मिनट, या फिर 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य का जो हृदय धड़कता है उसको एक बार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या होती है वो होती है 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। ठीक है, नाड़ी दर जो है ये कहाँ से मापी जाती है, नाड़ी की जो गति है वो कहाँ से मापी जाती है। तंत्रिका से, धमनी से, चतरा से, या फिर शिरा से। तो ये जो मानव नाड़ी है ये नापी जाती है धमनी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जो नाड़ी की गति है वो धमनी से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, या फिर एक समान बना रहता है, या फिर बढ़ जाता है।
तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है, 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार या फिर 5 अरब बार धड़कता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अरब बार क्या होता है, धड़कता है मनुष्य का दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या फिर पंपिंग स्टेशन की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। ठीक है, शरीर की जो विशालतम धमनी है वो क्या है, निलय है, कोशिका है, वेना कीवा है या फिर एरोटा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एरोटा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मुख में मांड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है या फिर इमालेज के द्वारा होता है। तो ये होता है किसके द्वारा, ये टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कार्निया, आंत, यकृत या फिर पित्राशय। तो पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है वो कार्निया नहीं है, ये आंख का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम निम्न में से कौन सा है, रेनिन है, इरोपिप्सिन है या फिर पेप्सिन है या फिर टिप्सिन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से, पेट से, बड़ी आंत से या फिर मुंह से। तो अधिकतम पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है, खनिज की, हवा की, एंजाइम की या फिर पानी की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के, फाइबर के, वसा के या फिर प्रोटीन के। तो ये जो लार है ये सहायक होती है स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, बड़ी आंत में होता है या फिर आमाशय में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उदर से होता है, मुख से होता है, ग्रासनली से होता है या फिर छोटी आंत से होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो होता है उदर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन क्या है, विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है। तो पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पेप्सिन किस में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल में या फिर स्टार्च को शर्करा में या फिर प्रोटीन को एमिनो अम्ल में या फिर प्रोटीन को पॉस्फोपेप्टाइड में, किस में ये बदल देता है। तो ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में, शर्करा में, वसा में या फिर ग्लूकोज में। तो ये किस में बदल जाते हैं? ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में, एक सेकंड, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत है, छोटी आंत है, आमाशय है या फिर अग्नाशय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पित्र निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा या फिर यकृत द्वारा? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पित्र जमा होता है, पित्त जमा होता है यकृत में, पित्राशय में या फिर प्लीहा में या फिर ग्रहणी में? तो ये कहाँ पर जमा होता है? ये जमा होता है पित्राशय में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरोल में परिवर्तन, और वसा अम्ल और ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन, वसा का वायपैपसीकरण या फिर ये सभी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का पैपसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्तियों में आरबीसीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है। शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। फिर पहाड़ों की हवा में कोई रोगाणु नहीं होते हैं या फिर पहाड़ों पर अधिक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये जो होता है पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? 0 से 2 ले जाना या फिर CO2 ले जाना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? लिम्फोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? डिवाइन है, लियोवेनहॉक हैं या फिर वीनेर हैं या फिर लैंड स्टीनर हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंड स्टीनर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए में, बी में, ए बी में या फिर 0 में? ठीक है, तो किस में नहीं पाई जाती है? तो ए बी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के या फिर पोषक पदार्थों की कमी के या फिर विपत्ति के कमी से या फिर संक्रमण के कारण? तो ये होता है संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम जो है किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से? तो RH जो फैक्टर है ये संबंधित है बंदर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, या फिर मेंडुला ऑब्लांगाटा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से, नाड़ी से, हृदय से, या फिर यकृत से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दिमाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? सॉरी, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 29 जोड़ी, 1 सेकेंड, 29 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, या फिर 35 जोड़ी। ठीक है, तो कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, या फिर 70 से 72 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिष्क में, या फिर कशेरुक रज्जु में, या फिर अनुमस्तिष्क में। तो ये कहाँ पर है? ये कशेरुक रज्जु में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्क का है, या फिर प्रमस्तिष्क है, या फिर मध्य मस्तिष्क है। तो सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य को थकान महसूस होती है? पाइविक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से, साइट्रिक अम्ल से, या फिर यूरिक अम्ल से। तो ये किससे थकान महसूस होती है? पाइरुविक अम्ल से महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? नाक का, वक्र का, आंख का, या फिर कान का। तो कार्निया जो भाग है वो अभी भी मैंने बताया भी है, ये आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया, नेत्र लेंस, या फिर संपूर्ण आंख, या फिर रेटिना। तो उसमें कौन सा भाग किया जाता है? कार्निया किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, या फिर रेटिना पर, या फिर प्यूपल पर। तो ये किस पर बनता है? ये रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? कार्निया की बाहरी सतह पर, आंख के लेंस पर, जलीय ह्यूमर पर, या फिर रेटिना पर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्निया का बाहरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूरस्थ वस्तुओं तथा निकटस्थ वस्तुओं पर फोकस करने की नेत्र की क्षमता क्या कहलाती है? फोकस करने की नेत्र की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन शक्ति, इम्परमेटिपिया शक्ति, या फिर पोम्प्रिया शक्ति, या फिर मायोपिया। तो ये समंजस शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत सिग्नल में क्या करता है? परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं, या फिर मायोपिया को कहते हैं, या फिर पोस्टोपिया को कहते हैं, या फिर अस्टोमेटिस्ट को कहते हैं।
तो ये कहते हैं मायोपिया को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में।